आज एक हम मिक्स दाल बनाएंगे, उससे हम कहते हैं अचारी दाल। और फिर मखाने, ये थोड़ी सी माश की दाल, ये ज़्यादा भीगी हुई इतनी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा चस्के के लिए डालूंगी। अब मेरी पसंद, मेरी पसंद के मुताबिक देखिए शक्ल कितनी प्यारी है, ओह अल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये हमने डाला गुड़। अच्छा, गुड़ बिल्कुल बशीर के गांव का नरम गुड़ है, और अगर गांव का गुड़ चाहिए तो बशीर से रब्ता करें। साथ मार्केटिंग भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हाजिर हूँ। अब तो मैं बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूँ, मुझे याद आती हैं ज़ुबैदा आपा बनती जा रही हूँ। कितनी प्यारी शख्सियत थी उनकी, कैसी चूड़ियाँ पहनती थी, कैसे गले में नेकलेस पहनती थी, प्यारी प्यारी खूबसूरत ज्वेलरी पहनती थी। बस प्यारी प्यारी उनकी यादें हैं। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बहुत सी लड़कियों को सिखाई, ये बहुत कमाल काम है। और मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए, एक हाउस वाइफ सारी उम्र घर में खाना पकाने वाली एक, मतलब कुकिंग आइकॉन बन गई थी। उनके बिलबोर्ड लग गए थे, उनको लोग ब्रांड्स वाले उनको कांटेक्ट करते थे। फिर वो इतनी खुश होती थी, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो, उस स्टूडियो से उस स्टूडियो, तो बड़ी मसरूफ़ रहती थी। मैंने एक दिन को मुझे मैं कहने लगी, मेरे साथ ही किसी कुकिंग शो की होस्ट, या पता नहीं मैं भी जज बनी हुई थी, तो कहने लगी अरे भाई जल्दी ख़त्म करो, मेरी फ़लाँ जगह भी फ़लाने स्टूडियो में जाना। मैंने कहा हाय अल्लाह ज़ुबैदा आपा, आपने कौन सी फ़िल्मों में काम करती हैं आप, देखें आप कैसा वक्त आया आपको, अल्लाह ने कहाँ पहुँचाया कि अब आप एक स्टूडियो से दूसरे शूटिंग में जा रही हैं। तो कभी सोचा भी नहीं होता इंसान ने कि अल्लाह ने उसको जो जो नेमतें दी हैं या टैलेंट दिया है, उसको इस तरह से भी पहचाना जाएगा। और पूरा ख़ानदान उनका जो है, अनवर मकसूद साहब का, सारे बहन भाई, आप देखिए कि एक एक बहन भाई, वो लोग माशाल्लाह 10 थे, अब तो कम रह गए हैं, लेकिन वे सब के सब अपनी ज़ात में, जैसे कहते हैं ना, अंजुमन थे, एक्चुअली थे। ये जुमला ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो पूरी पूरी एक शख्सियत में पूरी पूरी सिविलाइजेशन आप देख सकते थे। एक रिवायात से भरपूर ख़ानदान नज़र आता था उनके उठने बैठने में, उनकी बात करने में। अभी भी ज़हरा आपा हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, सुहरा आपा हैं। एक मतलब एक ख़ानदान की एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दूसरों से उनको बहुत अलग बनाती थी। और बहुत आम लोग नहीं होते इस तरह के लोग। बहरहाल अच्छी यादें हैं, उनको अल्लाह ताला आला मकाम अता फ़रमाए। अच्छा जी, मैंने इसलिए कही हाँ, सारी तमीज़ ये बांधी कि भाई मैं तो अब कुकिंग करने लग गई हूँ, इसलिए कि बाहर आउटडोर में इतनी गर्मी है, तो मैंने क्या सोचा कि भई ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों को भी आ रहा है, और मैं ज़रा अनोखी-अनोखी चीज़ें बनाती हूँ, मतलब जब पकाती भी थी, तो मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में जिद्दत हो, हर चीज़ में नयापन हो। जैसे कि मैं अपने काम में भी कोशिश करती रही हूँ कि कुछ न कुछ अनोखा हो, कभी म्यूज़िक हो, तो कभी लिखना हो, तो कभी कुछ हो। तो मैंने आज क्या सोचा, मैंने सोचा आज एक हम मिक्स दाल बनाएँगे, जो खट्टी होगी, उसे हम कहते हैं अचारी दाल। फिर वही बात कहूँगी जो मैं अक्सर कहती हूँ, ऐसी कोई जादूगरी नहीं है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सबको आता है ये सब कुछ, सिर्फ़ मैं आपको ज़रा रिमाइंडर्स दे रही हूँ। और फिर ज़्यादा अच्छी बात ये है कि मैं कोई मोर के पाए और या हिरन के कोफ्ते नहीं बना रही, ये सब चीज़ें वो हैं जो कम खर्च वाला नशीन है, हमारी रेंज में हैं, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हैं, और फिर वैसे भी महँगाई का भी तो तोड़ है, मगर बोरिंग नहीं है, मज़ेदार है। ठीक है जी, ये अचारी दाल के आप देखिए हम अज्जा आपको दिखाते हैं। ये तो है जनाब दालें, देखिए अरहर की दाल है, मैंने इसको भिगोया हुआ है, मतलब एक रात पहले भिगो दिया तो अच्छी दाल खिल जाती है। चने की दाल, ये लाल मसूर है, ये माश की दाल है, ये 4 दालें हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसमें काले मसूर भी मिला लें। मुझे ज़रा उससे दाल का रंग डार्क लगता है, वैसे मुझे काले मसूर की दाल बहुत पसंद है। अच्छा, साथ ही साथ आप मसाले देखिए, ये है जनाब प्याज, हम इसका मसाला बनाएँगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और हम टमाटर जैसे कि मसाला भूनते हैं ऐसे भूनेंगे। और साथ ही साथ हमने इसमें इमली भी रखी हुई है, अचार मसाला भी है, लाल मिर्च है पाउडर है, और ये हमारा हल्दी पाउडर जो बशीर घर में बनाता है सुखा के। इसके अलावा ज़ीरा है, फिर गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये मैंने देखिए कितने प्यारे तरीके से कड़ी पत्ते को इसमें डाला ना, कितना क्यूट लग रहा है ना, लग रहा है जैसे उगा हुआ है इसमें ना। हाँ 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 हाँ, खुशबू तो इसकी ऐसी, दिल चाहता है ऐसा परफ्यूम हो। किसी ने मुझे लिखा आपके खाने तो मज़े के, आपकी बातें भी मज़े की। लो जी, पंजाबी में कहते हैं, क्या कहते हैं, गल्ला दी गालड़। जे मैं गल्ला ना करा तो मैंने कोल कौन बिठाए हैं। हमेशा से मैं तोते की तरह बातें करती थी, जब छोटी भी थी ना, तो लोग बातों में लगा लेते थे। कोई पड़ोसी मुझे प्यार करते थे, एक खाला जान थी, उनके पास बैठी पट 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 पट, वो पट पट अभी तक चल रही है। बहरहाल, तो हम जनाब बनाएंगे मिक्स दाल, अचारी दाल, और वो ज़ाहिर है कि इमली से खट्टी भी होगी,
और उसमें अचार का टेस्ट भी होता है। तो इसके अलावा हम एक और चीज़ बनाएंगे, पहले मैं आपको तफसील बता दूँ। वो इतनी आसान और इतनी कमाल चीज़ है, ये है जी मखाने और गुड़। आप देख रहे हैं अब आजकल कितनी अवेयरनेस हो गई है, मखाने जो हैं वो हड्डियों के लिए, सेहत के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत सारे इसमें विटामिन्स भी हैं और पता नहीं क्या-क्या ये। अब ऐसे तो रूखे-रूखे मुश्किल है। हाय अल्लाह! कितना बो रहा है। लकड़ी सी पता नहीं क्या है, कागज़ सा। इसको मज़ेदार कैसे बनाना है? मैं तो वैसे सुबह जो हल्दी फाँकती हूँ ना, फाँकती हूँ, बशीर बना के देता है, उसमें मखाने का पीस लेती हूँ, थोड़ा-सा चला जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से खाने के लिए क्या है, इसमें गुड़ है। अब ये देखिए मखाने भी बशीर अपने गाँव से लाया है, बिल्कुल खालिस, साफ़-सुथरे, और गुड़ भी अपने गाँव से लाया है, बिल्कुल ताज़ा, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इतना नरम गुड़ है ये देखें, आहा! हाय, हाय बड़ा मज़े का। तो इसके अलावा इसमें हम डालेंगे जनाब, सौंफ का पाउडर है, और ये है तिल, सफ़ेद तिल दिखाइए, सफ़ेद तिल है, सौंफ का पाउडर है, और ये खोपरे का पाउडर है। इससे ये मतलब मज़े का हो जाएगा, और आप अपने घर में इसको बना के फ्रिज में रख लें। सच्ची खाने के बाद जब कुछ दिल चाहता है ना मीठा खाने को, एक चमचा भर के खाएं, बेशक सुबह भी खा लें। इसमें कौन सी कोई फैटनिंग चीज़ें, हल्का सा देसी घी इसमें इसको फ्राई करना। ये मैं बाद में करूँगी, मैं पहले चढ़ाती हूँ दाल, ताकि दाल पकना शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसका भी ये है कि जो दालें थोड़ी सख्त होती हैं, मतलब निस्बतन, जैसे चने की दाल है, थोड़ी-सी ये अरहर की दाल भी जो है निस्बतन देर में गलती है, इनको हम पहले चढ़ाएँगे। मसूर की भी थोड़ी देर बाद उसको चढ़ाएँगे। मैं माश की दाल बिल्कुल एंड पे डालती हूँ, क्योंकि माश की दाल जल्दी भी गलती है, दूसरे वो थोड़ी ना स्टिकी सी होती है, लेस सा हो जाता है। शुरू में डालेंगे तो दाल की लेई बन जाएगी। ठीक है जी। लो जी, पानी हमने रखा नहीं था, लेकिन हमने सबसे पहले इसमें डालनी है, आपको पता है देसी घी की मैं बड़ी फ़ैन हूँ, और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि दालें, चावल, हलवे, आलू गोश्त, ये सब चीज़ें, आलू कीमा, ये देसी घी में ही बने, और माशाल्लाह मैक्सिमम बनता है। तो अब मेरे पास है जनाब खालिसपुर का देसी घी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, और ये भी बेचारे बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे देसी घी का चूँकि शौक है, इसलिए मुझे देसी घी भेजते रहते हैं, और क्योंकि हमारी गैस चली गई, मतलब हमारे घर की गैस चली गई है, लिहाज़ा हमने फिर वही हरकत की। इस हॉट प्लेट से अल्लाह ने हमें नवाज़ा है, तो हमने अब इसी से काम लेना ना इंशाअल्लाह ताला। चलो जी बिस्मिल्लाह करके, हाँ जी, ये चल पड़ी है। और अल्लाह, ये तो असल में हम क्या करते हैं, घी आ जाता है ना तो हम एक घी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है हम अभी उसमें फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा-सा हल्का सा सख्त है। लेकिन हमने थोड़ा घी इसलिए डालना है कि हमने एंड पे थोड़ा-सा घी का तड़का भी लगाना है। तो यही नहीं कि पहले ही इतना घी भर दें कि बाद में वो हो ही ना। ठीक है ना? ये इन्ना सा पिन्ना सा, मैंने पहले भी कहा था चुन्ना सा है। अच्छा जी, ये हो रहा है, और अब हमने इसमें क्या डाला, ये प्याज़ भुना सा डाला। बिस्मिल्लाह। ठीक है। देखिए, मैं तो सच्ची बात ये कहती हूँ, खाना पकाना भी एक आर्ट है, और सबको पता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन अभी मेरे कल परसों किसी से बात हो रही थी, एक खातून से जो कि अपना पार्लर चलाती थी, मेरी दूर की कज़न है वो। और फिर उनको कुछ मसला हुआ, बीमार हो गई, तो वो सिलसिला टूट गया। कहने लगी मैं क्या करूँ, मैं घर में रह के क्या कर सकती हूँ? तो मुझे एक छोटा-सा आइडिया मेरे पास जो है, मैंने कहा भाई खाना पकाना सबको आता है, इसमें जिद्दत लाएँ, और ऑनलाइन आप खाना सप्लाई करें अपने घर के आस-पास जितने स बैंक्स हैं, ऑफ़िसेज़ हैं, एक आप वो रख लें, राइडर जो होता है, और आप सारे जो दफ़्तर हैं उनमें पर्ची भेजें कि कल कढ़ी बनेगी, परसों ये बनेगा, सब्ज़ी बनेगी, रोटी घर की, सलाद घर का, तो एक उसका बजट बना दें। और लोगों को सच्ची बात है, घर के खाने की बड़ी कदर है, क्योंकि बाहर आपको पता ही है क्या-क्या मिल रहा है, मैं दोबारा नहीं दोहरा नहीं सकती खाने की बातों में। तो एक घर से खाना आए तो दाल-चावल जो है वो भी बहुत बड़ी नेमत है, किसी को पता है कि ज़ाहिर है घरेलू लोग कोई कमर्शियल तो नहीं होते ना, दाल पकाएँगे तो दाल ही पकाएँगे ना, उसमें कोई खुदा ना ख़ास्ता चूहा तो नहीं रखेंगे उसके अंदर। पकड़ा गया था ना अभी किसी के केक में से चूहा, ऐसे ही बैठा था। हाँ, देखा था ना? तो ख़ैर, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि अगर आप ये करें, बहुत ज़्यादा 2 लाख 5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बर्तन ले लें, टिफ़िन ले लें, और वो बॉक्सेस जो हैं, फिर वो आपका राइडर पहुँचाता रहे। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने इसमें डाला थोड़ा-सा अदरक लहसुन, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने तड़के में भी डालना है ना, तो मैं ये नहीं चाहती कि दाल जो है वो सालन बन जाए। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सालन नहीं बनाना होता, जैसे मैं कहती हूँ पाए में मसाला भून के नहीं मैं पाए चढ़ाती, मैं कभी आपके सामने बनाऊँगी, मगर वो 5 घंटे के लिए कौन खड़ा रहेगा यहाँ पे? ये भी तो मुसीबत है। पता नहीं जो बनाते हैं उनको पता ही होगा कैसे करते हैं। तो मगर पाए को आलू गोश्त की तरह थोड़ी बनाते हैं, नहीं। उसमें नहीं डलता प्याज़, हम तो इतना अच्छे हैं, बशीर के पाए तो इतने मशहूर है माशाल्लाह।
अच्छा जनाब, अब ये हो गया, हमने अदरक लहसुन डाला, ये तो जल्दी हो जाता है, ज़रा प्याज थोड़ा सा वक्त लेता है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और हाँ, टमाटर डाला बिस्मिल्लाह करके। टमाटर भी मैं इसमें से आधा डालूंगी क्योंकि मैंने इमली डाली है ना इसमें, तो ये नहीं कि टमाटर इसकी खटास जो है वो। अच्छा, अब हमने ये डाला और हमने डाली लाल मिर्च इतनी, और ये ठीक हो गया। अब पता नहीं, मुझे आता नहीं है बताना कि इतनी, तो अपनी अपनी जायका है किसी का। हाँ, हल्दी भी हमने आधा चम्मच डाली। और एक चीज़ मैंने आपको बोली थी ना, मैंने भी किसी से सीखी थी, सूखा धनिया कम डालते वरना सालन काला हो जाता है। ये देखिए हमने घर में पीसा। हर चीज़ को, गरम मसाला भी हमारे घर में होता है, कितनी मगरूर चल रही है। गरम मसाला डाला ये 1 चमचा तकरीबन, ठीक है। और अब हमने डाला थोड़ा सा नमक, ठीक है। अभी साथ साथ मैं इसमें पानी भी डालती जा रही हूँ ताकि जल ना जाए। मसाला पकाने के लिए ज़रा पानी डालना पड़ेगा, और दाल के साथ भी पकी जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं। और मुन्ने मुन्ने टमाटर हो ना, छोटे 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 छोटे, तो वो जल्दी गल जाते हैं। देखिए मेरे अंदर रहता है एक बच्चा, एक जवान लड़की भी वैसे रहती है, मगर बच्चा जो है वो नहीं बाज आ रहा। मैं क्या करूँ? शुक्र अल्लाह का, सड़ियल वाली मैं नहीं हूँ आंटी। हाँ, मैं क्या करूँ, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, मर्जी उनकी। लेकिन मैं तो भाई बच्चे के साथ खुश रहती हूँ। अब हमने डालनी है पहले चने की दाल, ठीक हो गया, जो उबली रखी थी पहले से। वैसे तो उबली भी है, लेकिन अगर आपने रात भर भीगी हुई होती है तो वो भी जल्दी गल जाती है। फिर हमने डाली अरहर की दाल, इसको कहते हैं अरहर। वैसे मैं आपको तो पंजाबियों में ये बहुत कम खाई जाती है, ये ज़्यादातर इस तरफ कराची या उर्दू स्पीकिंग लोग जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं। अरहर की दाल, अरहर 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 की दाल। चलो जी, इसको ज़रा मैं पहले पकने, ओए अल्लाह क्या बदतमीज़ी है भाई, बिस्मिल्लाह। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भूल तो नहीं गई, मैंने सब डाल दिया। इमली में बाद में डालूंगी। चलो जी, ये पक रहा है। पहले हमने ये 2 जो दालें सख्त वाली हैं ये चढ़ाई हैं, फिर इनके बाद आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, पिछले दिनों जो मेरा बड़ा क्लिप चला हुआ है और पेजेस ने भी उठाया हुआ है कि मैंने कहा कि जो वालिद वालिद अब्बूज डैडीज अपनी बीवियों को डिवोर्स कर देते हैं, या फॉर सम रीज़न दूसरी शादी हो उनकी, या उन्होंने और शादी करनी हो, या कुछ भी मसला हो, तो जब अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, तो साथ में इन इन्ने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। उसमें मैंने कहा कि भाई कुछ हमारे आस पास बहुत सी हमारी शोबिस की लड़कियों की बात मैं करी थी, क्योंकि बाकी लोग तो नज़र ही नहीं आ रहे। औरों ने भी छोड़े हुए बहुत सारे बच्चे, लोगों ने बच्चे छोड़ दिए होते हैं, बीवी को तलाक दी तो बच्चों को भी तलाक दे दी, तो वो तो नज़र नहीं आ रहे। मैंने तो इसलिए ये कहा कि बहुत सी शोबिस की लड़कियां हैं, पता नहीं किस किस का नाम लिख रहे हैं, अल्लाह जाने। मुझे पता भी नहीं था उनके अब्बू ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। मैंने, मगर जो 4-6 को मैं जानती हूँ, मैंने उनका नाम नहीं लिया और मुझे लेना भी नहीं है। तो उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई वगैरह वगैरह। तो अब आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, जो जोहला के लीडर्स हैं, जो जाहिलों के बाप हैं, वो लिख रहे हैं तो शो बिज़नेस में गई थी तो बाप ने तो गैरत दिखाई ना। अरे भाई, वो शो बिज़नेस में नहीं थी, वो इतनी-इतनी बच्चियाँ थीं। कोई इतनी थी, कोई इतनी थी, कोई इतनी थी। उनकी माँ को निकाला, उनसे उनको छोड़ दिया, तलाक दे दी, तो बच्चे भी इन्ने-इन्ने-इन्ने साथ में छोड़ दिए। वो बाद में बनी स्टार, वो उस वक़्त कोई फ़िल्मों में नहीं नाच रही थी जो कि किसी ने गैरत दिखाई है। तो ये जो घटिया ख़यालात हैं इनको अपने पास रखा करें। कईयों ने लिखा हुआ है, हाँ, हाँ, तो फिर गैरतमंद बाप होंगे ना जिन्होंने अपनी बेटियों को छोड़ दिया। अरे! भई, जब वो 8 साल की थी या 9 साल की थी या 7 साल की थी या 11 साल की थी, तो तब वो शो बिज़नेस में नहीं थी, तो तब कौन-सी गैरत थी? नहीं। ये जो ढीठ और सेंसलेस, और मैं क्या बोलूँ, एक लफ्ज़ बहुत बुरा है जो गाली के बराबर है, बेगैरत लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियाँ हों। लड़कों के भी 2-4 मेरे पास हैं नमूने, जो कि मशहूर हैं, बाकी तो बहुत हैं। अरे भई, मैं क्या आपको बता नहीं सकती कितने बाप हैं, जिन्होंने पलट के अपने बच्चों को कभी बड़े होते हुए नहीं देखा, लड़कों को या लड़कियों को, क्योंकि उनकी माँ को छोड़ दिया। तो ये घटिया बातें ना, जब नीचे कमेंट में मैं पढ़ी थी, मैंने कहा अल्लाह, इनका दिमाग कितना छोटा-छोटा है। वो बार-बार ये कह रहे हैं कि वो बड़ा गैरतमंद था, वो बड़ा गैर, अरे भई, वो शो बिज़नेस से पहले की पुरानी बात बता रही हूँ। जो छोटे-छोटे बच्चों को हेल्पलेस छोड़ देते हैं, वो बेगैरत होते हैं। हाँ जी, इसको मैं ज़रा देख रही हूँ कि हाँ, थोड़ी-सी हो रही है अभी तो, और टमाटर भी गल रहे हैं, तो हमने डाली इसमें लाल मसूर की दाल, ठीक है। भिगो-भिगो के तो मशीन ने इसका रंग ही सफ़ेद कर दिया। ये तो जल्दी गल जाती है ना। और हमने डाली
चने की दाल पहले हमने, अभी इसको ज़रा बाद में डालूंगी, है ऐसा ना हो ये लेस छोड़ दे। अच्छा अभी ये पकेगी भैया। अच्छा इतने में हम, क्योंकि मैंने दाल चावल सोचे हुए ना, तो चावल बनाने की भी मेरी बड़ी तरकीब है। ज़्यादातर मैंने देखा लोग पानी फेंक देते हैं चावल का, ज़िंदगी में हम देखते आए, और ख्याल ये होता है कि फैट है इसमें से निकल निकल जाएगा, इसका स्टार्च निकल जाएगा, तो ये शायद चावल जो है उससे हम मोटे नहीं होंगे। अच्छा हमारे घर में ये काम नहीं था। कोई भी चीज़ हो, चाहे सब्ज़ी हो, दाल हो, लोग काबली चनों का भी मैंने देखा पानी फेंक देते हैं, पालक हो, हमारे घर में पानी फेंकना तो जुर्म था। तो मैं तो बराबर पानी में चावल बनाती हूँ। आप कम खा लें अगर आपको स्टार्च का मसला है, लेकिन जब आप पूरे पानी में बनाएँगे तो चावल की न्यूट्रिशन भी रहेगी और चावल का जायका भी अच्छा होगा। मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो सच्ची बात है चाइनीज़ भी बनाती थी तो मैं पानी नहीं फेंकती थी, मैं उसको कच्चा पका लेती थी। यानी जैसे आप बिरयानी में एकदम वो क्या कहते हैं, एक कनी कम पकाते हैं ना फिर बिरयानी के लिए, तो आप उसमें पानी कम डालें बजाय इसके कि उसका पानी फेंक दें। मेरी समझ से बाहर है। और जो मेरे घर के चावल है ना, उसमें आप सिर्फ डालें मक्खन, वैसे देसी घी भी मैं उसमें डालती हूँ उसमें, और उसपे आप डालें शक्कर। उसमें पूरा-पूरा चूँकि न्यूट्रिशन होता है वो मज़े के होते हैं। आपको पुलाव क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें से पानी नहीं फेंका होता। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहते हैं ना कि आलू भी छिलके समेत, अगर जब नए आलू आते हैं जिनके मोटे छिलके नहीं होते, तो आपने उनके छिलके नहीं फेंकने, बिल्कुल नहीं फेंकने, मैं तो नहीं फेंकती। इसी तरह कहते हैं खीरे को भी छिलके के साथ खाते हैं। अब तो बहुत सी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। हमने भी ज़ाहिर है ये देख-देख के भी सीखा है, लेकिन हमारे अम्मी-अब्बा के घर में मैं अब सोचती हूँ कि किस कदर ऑर्गेनिक लोग थे भई वो। मेरे तो अब्बा कहते थे, "हैं! पानी छुटिया किसी चीज़ दा क्यों?" तो ये नॉलेज अगर नहीं है तो हो जानी चाहिए। अच्छा जनाब ये है, अभी पक रही है दाल हमारी। अल्लाह करे हमारी गैस आ जाए थोड़ी देर में, क्योंकि ख़्याल तो है कि वो 10-15 मिनट में आ जाएगी। तो ये तो बिजली खींचता है ना भाई। और मुझे देखिए ना मैंने क्या-क्या गर्मी से बचने के स्टाइल मारे हैं। कभी चुन्नी कस लेती हूँ, कभी जूड़ा बना लेती हूँ। समझ नहीं आ रही गर्मी में करूँ क्या, कहाँ जाएँ? है ना? ये देखिए मिट्टी की बोतल कितनी प्यारी मुझे किसी ने भेजी। है ना? क्या प्यारा यूनिक आइडिया है। साथ में छोटी-सी गिलासी भी है। अब आप इसमें पानी पिएँ तो पिएँ, ना पिएँ तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये रखी हुई एक इसका कैरेक्टर है। मज़े का लगता है ना? तो मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है। मैंने वहाँ पे भी रखी हुई हैं, ये भी रखी हुई हैं, तो ख़ैर। अच्छा जनाब अभी तो ये हम इसको टाइम देंगे पकने का, और फिर जब हमारी गैस 15 मिनट में आ जाएगी तो फिर हम चावल चढ़ाएँगे। और चावलों की ये साइंस है, सिंपल सी है वैसे तो, कि आपने कम से कम 20 मिनट भिगोने हैं। ये नहीं कि यूँ किया तो यूँ चढ़ा दिए, पक तो जाएँगे, पर वो खिलेंगे नहीं। लंबा-लंबा खिला हुआ चावल हो, ऊपर देसी घी छिड़का हुआ हो, बस और सिर्फ़ नमक हो। सच्ची रूखे चावल भी आप नहीं छोड़ते। और मुझे बहुत अकड़े हुए चावल पसंद नहीं है, थोड़े सॉफ्ट हों, ढीले भी नहीं लेकिन थोड़े सॉफ्ट हों। तो वो फिर मैंने भिगो दिए चावल। इससे इसके बाद में साथ ही जब चूल्हा चलेगा, अभी चलने वाला है थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा जनाब ये दालें तो हो रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा मूँग की दाल भी चूँकि जल्दी गल जाती है, ये भी मैंने ज़रा देर में डाली है। इतनी सी दाल भिगो तो माशाल्लाह फूल के कितनी बड़ी हो जाती है। अब ये सारी मिक्स दालें पक रही हैं, और इतनी सारी हो गई जैसे पता नहीं मेरे पास कितना बड़ा टब्बर है, 2 दिन खाती रहूँगी मैं। दाल-चावल तो हर वक़्त खा सकते हैं ना, कितने भी दिन हों। ठीक है जी। अब ये पक रही है, आखिर में डालूँगी मैं माश की दाल, क्योंकि वो लेस छोड़ देती है, मगर क्या टेस्ट आता है उसके बाद। ओए होए होए! ओए होए 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 होए! अब ये दालें पक रही हैं। अब ना हमने इनको घोटना है, ना छोड़ना है। घोटने वाली दाल और होती है वो, चने की दाल भी लोग घोटते हैं, और काले मसूर की भी। तो अभी हम इसका ज़रा वेट करते हैं। ठीक है जी। लो जी गैस आ गई। हमने हॉट प्लेट को किया दराज़ में, और हमने अपना चूल्हा इस्तेमाल कर लिया। अब देखें दाल किस पोज़ीशन में, अभी तो पक रही है भई, अभी तो टाइम लगेगा इसको। ठीक है, इतने में मैंने क्या किया, चावल का पानी चढ़ा दिया था। ये पतीलियाँ कितनी प्यारी हैं, पुराने ज़माने की, मेरी नानी के घर में ऐसी थी। इतना प्यारा लगता है इसमें। और हमने इसमें डालना है, तो घी इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। ये डाला घी, असली घी, और ये भी जनाब इनका है खालिसपुर का, बड़ा अच्छा घी है। मुझे ये लोग भी भेजते हैं घी, दूसरे वाले भी भेजते हैं। जो प्यार करते हैं भई उनके तोहफ़े के तो फिर मज़ा ही कुछ और है ना। हाँ, नमक ढूँढ रही हूँ, और नमक ये रहा। इतना बड़ा पड़ा ये नमक है, बिस्मिल्लाह। ये कर दिया। अब मैंने क्या किया था मैं बताना भूल गई आपको। 1 मग पानी, 1 मग चावल भिगोए। जितना आप बर्तन लेंगे, ग्लास या मतलब प्याला या व्हाटएवर, उसको डबल कर लें, और डबल से थोड़ा-सा ज़्यादा, ताकि ये जैसे उड़ उड़ रहा है ना ऐसे उड़ जाए। इतनी गुंजाइश तो बड़ा अच्छा, कोई पानी कम नहीं पड़ता। ओह अच्छा थोड़ा-सा कम पड़ जाए, बढ़ा लें। मैं ज़रा वो लेकर आऊँ। हैं, चावल किधर हैं? बच्चे, बशीर चावल कहाँ है? और कहीं और ले गया था? हाय! अच्छा आप देख रहे हैं ना ये,
मेरा सूट 7-8 साल पहले मुझे ये एक मेरा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, अशरफ, और वो है मेकअप आर्टिस्ट। वो ऐसा कोई खाने भी बड़े ज़बरदस्त पकाता है, मेकअप तो वो करता ही है। ये मुझे कढ़ाइयाँ करके वो भेजता है। देखिए इसकी शलवार पे भी कितना अच्छा काम है ना? मैं किसी को कोई भी सूट दे दूँ, मैं ये नहीं देती क्योंकि ये अशरफ मोहब्बत से मेरे लिए बनाता है और सारा सुई का काम है। बल्कि मैं डाँटती हूँ कि भाई तुम इतना काम करते हो, तुम्हें क्या पड़ी है कढ़ाइयाँ करने की? नहीं आपा बस मुझे शौक है मैं आपके कपड़े बना के दूँ। तो ये देखिए कितना क्यूट सा है तो ना, पुराने ज़माने टाइप, मुल्तान टाइप, जो कि हमारे मुल्तान में ऐसे बनते थे ना कपड़े। अच्छा जी, हमने पूरा 2 कप हमने जो है चावल भिगोए थे। पानी डाला था 1 कप चावल। अब देखिए कितने फूल के कितने अच्छे हो गए। जब तक हम अपनी दाल से खेल रहे थे, हमारा पानी हो गया था और चावल जो हैं वो फूल गए थे। भाई बात ये है कि मैं अभी इतनी प्रैक्टिस में नहीं हूँ सच्ची। मैं पता नहीं क्या ही क्या कर रही होती हूँ। अभी मैं लाहौर गई हुई थी, इस्लामाबाद गई हुई थी, किसी की लॉन्च थी, किसी का कुछ था। आजकल अपना स्क्रिप्ट लिख रही हूँ मलका तबस्सुम का, शाम तबस्सुम का, जो मैं टोरंटो में कर रही हूँ। सुबह से अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठी थी। हाय हुसैन साहब ने मेरी बहुत क्लास ली, जो कि नरिमान भी लेती है कि आप अपने ड्रामों को कंपाइल करें और उनकी किताब छपवाएं। मैं कहती हूँ अच्छा, तो आधे स्क्रिप्ट जो है वो कहीं चैनल्स ने खा लिए हैं, घुमा दिए हैं। मेरी लापरवाही है कि मैंने उस वक्त अपने स्क्रिप्ट को संभाल के नहीं रखा। मैं शायद उतनी अपने आप को इतना काबिल नहीं समझती कि मैं अपनी चीज़ें बड़ी, मेरी कोई पता नहीं क्या ही है। अब लग रहा है कि वो तो अच्छी चीज़ें थी भाई। भाई आप सोचिए ना, 10 पूरे सीरियल, एक छोटा मिनी सीरियल, 11 सीरियल और तकरीबन 50 से ज़्यादा मैंने टेलीफ़िल्म्स और सिंगल प्लेज़ लिखे हैं। अब उसमें से मुश्किल से मेरे हाथ में 5 हैं और सीरियल्स तो बिल्कुल ही नहीं है, टूटे-फूटे हैं। अब 1-2 चैनल से कहा कि भाई दे दें हमें। 5 मेरे चले हैं जियो पे और 5 मेरे सीरियल चले हैं हम पे। सिंगल प्लेज़ मेरे जियो पे, हम पे, पीटीवी पे, एआरवाई पे, सब जगह चले मेरे। लो जी, ये हो गया चावलों का काम, ठीक है? तो ये अब मुझे लग रहा है कि किसी वक़्त तो ज़िंदगी में करना ही था, तो सुबह से तो मैं उसमें बैठी थी, मेरा तो दिमाग ही चल गया। कोई सीन आगे-पीछे हुआ हुआ है, किसी का एक पेज इधर है, एक पेज उधर है, मैंने ऐसे उठा के पकड़ के डाल दिए थे। अच्छा, एक तरीका और भी है कि अगर आपके प्लेज़ यूट्यूब पे पड़े हों तो आप उनसे लिखवा सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जब ये हम कर रहे थे, मैंने 25 साल पहले लिखना शुरू किया था, तो तब इतना यूट्यूब वग़ैरह नहीं था। तो मेरा तो हार्डली कोई प्ले यूट्यूब पे है थोड़े से। जो मेरा लिखा हुआ पहला प्ले था नीली धूप, वो है और मेरा एक मिनी सीरियल भी है राजहंसनी। लेकिन जो मेरे लंबे-लंबे बड़े-बड़े सीरियल्स थे ना, 25-30 25-26 एपिसोड वाले, मुझे नहीं नज़र आ रहे कहीं पे। उस ज़माने में शायद हम टीवी भी लोड नहीं करता था, अपलोड नहीं करता था और शायद जियो भी नहीं करता था। तो अभी मैं वहाँ पूछ रही हूँ कि भाई कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे मेरे स्क्रिप्ट जो लिखे हुए हैं, वो मिल जाएँ तो मैं कंपाइल करके उनको एक किताब की शक्ल में या जो भी है। तो ये भी एक काम है ना, और ये काम करने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, बहुत वक़्त देना होता है। लेकिन फिर वही बात है, वक़्त कम है, पता नहीं कितना है। मेरी बेटी को बहुत फ़िक्र रहती है नरीमान को कि अम्मा आपकी चीज़ें प्रिज़र्व होनी चाहिए। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ सो बिग कि मैं सोचूँ, मगर शायद मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। अब कुछ चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें से शायद किसी को कोई फ़ायदा हो। फ़नी प्लेज़ भी बहुत सारे थे, मोटिवेशनल भी थे, 14 अगस्त के, बड़े थीम वाले थे, थीमैटिक थे, जिसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें सोचने पे मजबूर करते थे। कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी थे, मोस्टली ऐसे ही थे। मैं नहीं लिखती थी सास-बहू, सच्ची। मैंने एक सास-बहू लिखा था और वो सास इतनी अच्छी थी, अपनी बहू की शादी करवा देती। मैं थी वो सास। तो बहरहाल जी, ये सब तो ज़िंदगी के साथ है। देखिए हम अपने चावलों को भी देखें, अभी तो इसमें टाइम है, और हम अपनी दाल को भी चेक करें कि क्या सीन है। अब हमारा माश की दाल डालने का टाइम अभी आया नहीं है शायद, अभी थोड़ा-सा टाइम और लगेगा। अच्छा जनाब, हमारी दाल जो है वो हमने काफ़ी वेट किया क्योंकि ज़ाहिर है उसको एक लेवल पे हमें मिक्स देखना है, और मैं ये थोड़ी-सी माश की दाल, ये ज़्यादा भीगी हुई इतनी नहीं डालूँगी, थोड़ा-सा चस्के के लिए डालूँगी। जो इसका चस्का है ना, हाय अल्लाह! तो जो बशीर इसका दही बड़े बनाता है ना, उसकी भी कुछ बात है, कुछ और है। अच्छा जी, ये है, और ज़रा मैं चावलों की भी खबर लूँ। देखिए शक्ल देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह, है ना? और ये देखिए खिले-खिले चावल, चावलों में चमचे नहीं मारने ज़्यादा। ये देखिए मैंने इसको ऐसे छेड़ा, बल्कि मेरी अम्मी होती तो काँटे से करती और डाँटती कि क्या कर रही हो? देखिए कितना अच्छा लंबा-लंबा चावल है। मैं चख के देखो, मुन्ना सा पानी डलेगा। वो भी वैसे लोगों के लिए ठीक है, मुझे ज़रा-सा सॉफ्ट चाहिए होता है, तो मैं थोड़ा-सा पानी डालती हूँ। इतना है अल्लाह, ये मेरे से ढकना क्यों फिसल जाता है हर वक़्त। और पतीली देखिए कितनी प्यारी, मेरी नानी के ऐसे बर्तन थे ना, इतने प्यारे, बिस्मिल्लाह।
जब तक दाल हो रही है ये भी थोड़ा सा और दम पे आ जाएगा। एक तो टेंशन ये चल रही है कि भाई गैस ना चली जाए, हमने तो बड़े अरमान रखे हैं क्या क्या बनाना है। तो अभी हम इसको ये कर रहे हैं दम पे, और नीचे चूल्हा भी बिल्कुल दम ही है, और गैस आई भी है तो कोई इतनी प्यारी नहीं आई वैसे, सॉरी गुजारा ही आई है। हाँ अब हम इसको ये कर देते हैं। अभी मैं इमली पता क्यों नहीं डाल रही, खटास से ना ज़रा ऐंठ जाती है चीज़ें, थोड़ी और रल मिल जाए ना, रल मिल, फिर मैं इमली डालूँगी 5-7 मिनट पहले, और बस फिर अचार मसाला भी, अचार मसाला मैं अभी डाल सकती हूँ बिस्मिल्लाह करके, ये भी अच्छी तरह रच जाएगा। अचारी मिक्स दाल है, ठीक है। और अब इसका टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा होगा। थोड़ी सी ब्राउनिश सी है ये, पीली पीली नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मैंने काली दाल नहीं मिलाई मसूर की, ना मैंने साबुत माश मिलाए हैं, कि ज़रा सी इसका रंग ज़रा ज़्यादा ब्राउन ना। मुझे पता नहीं काले रंग का खाना अच्छा नहीं लगता, कोई सालन भी हो तो बहुत ज़्यादा गरम मसाले बहुत ज़्यादा खाना मुझे नहीं अच्छा लगता, शक्ल अच्छी ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं है। चले खैर, अभी तो ये हो रहा है। हम क्या करते हैं कि तड़के की चीज़ें भी बताते हैं आपको। ये लहसुन, और ये मेरा प्यारा कड़ी पत्ता, और ये है मेरा ज़ीरा, इसका मैं बघार लगाऊंगी। और अब मैंने इमली भी डालनी है, ठीक हो गया। ये चीज़ें भी मेरी रहती हैं। तो और दाल भी मैं यहाँ रख रही, इतने में मैं ज़रा सामान उधर कर लूँ। साथ साथ जो समेटना है ना, हाय जो तो बाहर रहती है ना मेरी बहनें, उनका जवाब नहीं है। और ये देखे जादू का फरिश्ता जो ना, वो लाल मिर्च भी लेके आया है खूबसूरती के लिए। भाई ये तो बशीर को तो ज़्यादा प्रैक्टिस है ना, मैंने कहा वो जिसका काम उसको साझे, हमने तो भाई अब अपना दिल उठा लिया। दिल क्या, बस हमारे पास और चीज़ें करने की हैं। तो मैं ये कभी कभी कहती हूँ, बल्कि मेरा ये पक्का बिलीफ है, जब मैं पहले खाना बनाती थी बच्चियों के साथ, सारे ज़ाहिर काम थे, तो पहले मैं मेल सर्वेंट नहीं रखती थी। बाद में जब वो बड़ी हो गई खैर से, तो मेरे पास साबिर था, इसी तरह का मेरा बच्चा था। तो मैंने बहुत लिखा भी, मैंने बहुत ट्रैवल भी किया, मैंने गाया भी। तो मैं हमेशा समझती थी कि ये काम तो कोई मैं भी कर लेती हूँ, कोई भी कर लेता है, इन्होंने भी कर लिया। तो मेरी जो एनर्जी है, या मेरा जो टैलेंट है, या मेरा जो वक्त है, वो मैंने उस चीज़ में लगाया जो कि इसके अलावा है। कुछ लोग इसके साथ भी करते हैं, बड़े बहादुर हैं। और मैं सुकून से लिखती थी, सुकून से अपने काम करती थी। फिर साबिर ने बच्चियों को लाना छोड़ना भी शुरू किया, और ये सब करते। तो मैं समझती हूँ कि जो भी मेरी अर्निंग हुई है, या मेरी दुनिया में नाम हुआ, कोई भी काम की तारीफ़ हुई, मेरे शोज़ के अच्छा है, अच्छे हुए, या किसी तरह भी मेरे लिखने में कोई फ़ायदा हुआ, मेरा फेस डार्क तो नहीं आ रहा, बैकग्राउंड अच्छा, अगर मेरा लिखना अच्छा, तो उसमें साबिर का भी कंट्रीब्यूशन है। जब मैं ये घर इस पे छोड़ के जाती हूँ ना, पीछे सब कुछ ये संभालते हैं। प्लम्बर आया था, गया था, फ़लानी चीज़ आई थी, ऑनलाइन चीज़ें आई थी, पानी वाला आया तो फ़लाना आया। अगर मेरी एनर्जी इसमें कंज्यूम हो जाती तो मैं शायद इतना काम ना कर सकती। तो आप याद रखा करें, आपके साथ जो लोग भी हैं, जो आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपका घर सँभालने में, वो आपको एक ऐसी सपोर्ट है जो बाहर मेरी बहनें रहती हैं उनसे पूछें, मेरी बेटियों से पूछें। नरीमान से मैंने कुछ कहा तो कहती अम्मा आपके पास तो हेल्प है ना, मैं ड्राइव भी करूँ, मैं खाना भी पकाऊँ, मैं लॉन्ड्री भी करूँ, मैं काम पे भी जाऊँ, मैं बच्चों को भी देखूँ, मैं फिर बाबा को भी देखूँ, वो भी वहीं होते हैं, तो कहीं उनका भी लाना छोड़ना या कुछ होता है, मैं जाऊँगी तो मुझे भी लाने छोड़ने। तो अम्मा मेरे से ये नहीं होगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या करूँ। अब आजकल वो मलका तबस्सुम पे लगी हुई है, इसका नाम पहले मलका तबस्सुम तो मेरे मुँह पे चढ़ा हुआ है। तो ठीक है, बात समझ में आती है, मगर खैर वो बुला लेती है क्लीनिंग के लिए किसी को, तो फिर वो तो ठीक है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी बहादुरी है। चलो जी आओ देखिए अब इसको, ये तो खैर दम में आ गए चावल। और मैं अब इनको ज़रा चेक करूँ अपनी दाल को, देखें आप माश की दाल को देखें कितनी जल्दी घुली है, देखें 10 मिनट में घुली है। लेकिन अभी थोड़ी सी मैं चाहती हूँ और विजिबल भी हो तो कोई बात नहीं है, मगर मुझे लेई नहीं बनानी होती दाल की, खड़ी खड़ी हो और नज़र भी आती हो, ठीक है। चलो जी ये तो दाल हो गई, अब हम इसका तड़का बनाते हैं। अब हम इसमें पहले इमली डालेंगे, है आगे पीछे कर लूँ सारा, और ये सारी नहीं डालूँगी, बिस्मिल्लाह। ये देखें इमली चखूँगी पहले मैं, कहती है खट्टी अचारी दाल। अब असल में अचार मसाला जो है ना, वो समझिए खटास इससे आएगी तो लगेगा जैसे आप अचार खा रहे हैं। मुझे एक बात और है जिसमें मैं इसको कहती भी हूँ, खाने की मेज़ पे जाने से पहले आपने खाना चखना ज़रूर है, क्योंकि मेज़ से खाना वापस आए ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं बड़ा ही इसको माइंड करती हूँ कि जब खाना पहुँच जाए तो कहें हाँ यार तो ये तो कच्चा था, ये तो अच्छा नहीं था, नमक और डलेगा भाई, नमक और डलेगा। तो कम हो जाए तो कोई नहीं, ज़्यादा ना हो जाए तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये हमारी अचारी खट्टी दाल बन गई।
थोड़ा सा हमने पहले इसका मसाला भुना था ना, तो लेकिन अभी तो हम इसके ज़रा क्या कहते हैं शशके कर रहे हैं। हाँ लो जी, ये मैंने मुन्ना सा जो फ्राइंग पैन रखा हुआ है, ये बड़ी मेरी इसने जान वही बचाई है, क्योंकि जब नहीं होती ना गैस तो हॉट प्लेट पे इतना पतला सा फ्राइंग पैन है, मुन्ने मुन्ने फुल के पकते हैं इस पर, मुझे बड़े पसंद है। मुझे बड़े बड़े रोट अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब तकरीबन हम तैयार हैं तड़के के लिए। और फिर हम अपना ये देसी घी खालिसपुर का, ठीक है, मुझे पसंद बहुत है। हाँ अच्छा, अब मैंने डाला घी का बाकी का हिस्सा। पहले हमने वो डाल दिया था जो थोड़ा सा मसाले में चाहिए था। आपकी मर्ज़ी, आप अगर ना भी डालना चाहें, लेकिन मुझे लगता है तड़के के बगैर ना दाल पे रौनक नहीं आती। और ये रही है लहसुन के, लहसुन भी तो टाइम लेता है। क्या बात है, लहसुन पूरा वो है एंटीबायोटिक है, बड़ी कमाल की चीज़ है। लोग तो साबुत खा रहे हैं रोज़ हार्ट से बचने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए। थोड़ी तेज़ाबियत होती है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी ने मुझे क्या बताया था कि खजूर में डाल के निगल लो। हाय बड़ा मुश्किल है भाई, खजूर कुछ तो ये कुछ है, अजीब सी चीज़ है, पता नहीं, कभी कभी लोग अजीब बातें भी बताते हैं जो नहीं प्रैक्टिकल होती है। इतने में तड़का हो रहा है, इतने में दाल हो रही है। मैंने खटाई वैसे थोड़ी इसलिए बचा ली कि भाई मुझे इस बहुत ज़्यादा खटाई हुसैन साहब नहीं खाते, थोड़ा सा खाएंगे मगर सारा नहीं खाएंगे। ये ज़रा खूबसूरती के लिए है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी दोस्त है यूके में, बीना, बड़ी सुगड़, उफ उफ कुछ ना पूछे। उसने वैसे एक बड़ी छोटी सी बात मैंने उसकी देखी जो कि काम की बात थी। हम ये लाल मिर्चों को ऐसे करके तो फेंक देते हैं, वो क्या करती है उसको पीस के ना वो फिर सालन में डाल लेती है। बाकी सही बात है, मुझे इस बात की इतनी शुक्र है अवेयरनेस हुई कि आप चीज़ें खर्च करें या आप इस्तेमाल करें मगर उनको वेस्ट ना करें। वाकई इसका क्या बिगड़ना है, हमने शौकीनी के लिए डाली फिर हमें फेंक देंगे कूड़े में। इतनी मिर्चें तो कोई नहीं खाता, लेकिन उसका वो क्या करती है पेस्ट बना के सालन में डाल लेती है बड़े आराम से। लो जी, अभी तो ये हो रहा है, ज़रा सी इसकी ना रौनक आ जाती है शक्ल पे। अच्छा भाई, और अच्छा भाई साथ में चावल भी ज़रा चेक कर लूँ। अब मेरी पसंद, मेरी पसंद के मुताबिक देखिए शक्ल कितनी प्यारी है, वही अल्लाह माशाल्लाह। हाँ ज़बरदस्त हो गए। अच्छा जी, उसी में पानी, उसी में चावल, उसी में हम क्या करें, हम क्या करें, बिस्मिल्लाह। ये रहा ज़ीरा, ज़ीरा तो आप जितना भी डालें कम है। अच्छा ये रहा कड़ी पत्ता। अच्छा थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डाली हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे भी डाल रही हूँ, इसकी खुशबू वे बाहर आ दे वे की करदा पे वे, है ना। कड़ी पत्ते की अपनी एक जो खूबसूरत खुशबू है ना। अब हमने तड़का कर लिया तैयार, और ये हो गई हमारी दाल। वैसे तो मैं डोंगे में निकाल के ही करती तो अच्छा था कि वो आपको सजी हुई अच्छी लगती। ये देखिए ना, थोड़ी थोड़ी माश की दाल अगर मुंह में आ भी रही हो तो अच्छी लगती है, गली गली सी, है ना। हाँ ये खूबसूरत बन गई मिक्स अचारी दाल, खट्टी खट्टी। थोड़ा सा मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ताकि मैं वो आपको उस पर दिखा सकूँ डोंगे में डाल के, क्या कहते गार्निशिंग। अच्छा लगता है ना सजा सजाया सब कुछ। लो जी, हम अभी ये डोंगे में निकालते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं अपने मखाने। लो जी, मैंने दाल इसमें निकाली है, ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉट है। और जो मैंने थोड़ा सा तड़का बचाया था ना ऐसे ही ज़रा शशके के लिए, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आज मेरे नेबर में किसी ने मुझे मैसेज किया है, हमारा ग्रुप है ना ईमार का, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई ट्राइड योर लौकी का रायता एंड आई लव्ड इट, और प्लीज़ कीप कुकिंग, की प्लीज़ कीप डूइंग गुड डिशेस फॉर अस ना। तो मैंने कहा कि चलो भाई, नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। और अब हमने चावल मैं इसी पतीली में रख रही हूँ, कितनी प्यारी पतीली है। और मेरी नानी के घर में ऐसे पीतल के बर्तन थे इतने प्यारे। ये तो पता नहीं स्टील ही है, पीतल तो नहीं। ये देखिए ये कैसा है। और हम इसके अंदर ये डाल देंगे चम्मच, और जिससे पकाया वही डाल दिया। इतने सारे मेरे पास चमचे, लेकिन मुझे ये खूबसूरत रंग अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये तो एक चीज़ तो बन गई। आइए अब हम बनाते हैं मखाने और गुड़। अब बारी आई है मखाने और गुड़ की। अच्छा इसमें बहुत चीज़ें और डल सकती हैं, मूंगफली भी डल सकती है, लेकिन फिर पता है गर्मी है ना, वैसे सफ़ेद तिल भी गर्म होते हैं जी हाँ, मगर थोड़े से डालूंगी चस्के के लिए। और सौंफ तो होती बरा, वैसे उसमें इतनी गर्मी नहीं होती, तो खोपरा भी थोड़ा सा
लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जब आप सर्दियों में बनाए तो आप इसमें पिस्ते भी डाल लें, जो भी डाल लें, लेकिन मुझे फिर लगता है बहुत हैवी हो जाता है। जैसे आजकल मैं वो अपने लड्डू नहीं खा रही, उसमें बहुत कुछ है, खजूरें हैं, पूरी दुनिया के उसमें नट्स हैं, पता नहीं क्या-क्या ही है। इसके अंदर हम फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हैं, इसमें हम पम्पकिन सीड भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है वो हैवी हो जाता है मेरे लिए तो। आप चाहें तो डाल लें। लो जी, हम हो गए शुरू, गुरु हो जाओ शुरू। और हमने मखाने हल्के से किए फ्राई ऐसे, और इतना भी नहीं घी नहीं डालना कि आपके सीने पे बैठ जाए, बस इन्ना सा पिन्ना सा, बस ये भी मेरा ख्याल है ज़्यादा ही है, क्योंकि थोड़े से कड़क होंगे तो ज़रा मज़े के लगेंगे, मतलब बिल्कुल, वरना फुस है ना, मैंने कहा ना अखबार का कागज़ है ये, समझो है ना। और मैं अभी आधे बना रही हूँ, जितने मेरी इस वक्त इस्तेमाल हो जाए, और फिर इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, ये एज़ अ डिज़र्ट हम इसको खा सकते हैं, ठीक है। एक तो गैस ने बड़ी टेंशन दी हुई भाई, क्या करें, बड़ी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, फलानी फलानी, पता नहीं। अच्छी बात भी है, मतलब मैं शिकायत नहीं कर रही, बड़ी अच्छी सड़क बनी है शाहराह भुट्टो, हाँ जी, मैं तो होके आ गई वहाँ से, हम थोड़े से घूम गए थे वैसे मैं और बशीर, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे पहले बोर्ड लगने चाहिए, कम से कम 2 मील पहले, ये मैं बता दूँ आज। मैं इसके बारे में वैसे एक रील भी बनाऊँगी। अचानक से सड़क आई और रुबीना ने कहा इस पे मुड़ जाओ, उस पे लिखा ही नहीं था शाहराह भुट्टो, अंदर जाके लिखा था ना, जब कोई गलत टर्न ले लेगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो ये जनाब, ये छोटी-मोटी चीज़ें अभी खैर टाइम के साथ इंशाल्लाह हो जाएंगी, लेकिन शुक्र है कराची में एक चीज़ तो अच्छी हुई। अल्लाह जाने किसने शुरू की थी तो किसने ख़त्म की थी। चलो भुट्टो साहब का शुक्रिया कि वो खुश हो रहे होंगे वहाँ पे। चलो जी, ये हो गया। और ये हमने डाला गुड़। अच्छा, गुड़ बिल्कुल बशीर के गाँव का नरम गुड़ है, कोई पत्थर नहीं है कि तोड़ें आप इसको। और इसमें आपने मिलाया गुड़, ये हो रहा है हल्का-हल्का, पिघल जाएगा ये, देखिए नरम नरम गुड़ है। अब आपके पास अगर फ़र्ज़ करें बशीर के गाँव का गुड़ नहीं है तो आप गुड़ को वैसे शक्कर की तरह कर लें, मतलब वो भी मिलती है, और आप उसको क्रश कर लें। ये हो गया। इसमें मैंने ज़्यादा इसको पकाना थोड़ी है कोई, कि इसको पका-पका के इसका दिमाग ख़राब कर दूँ मैं। आय अल्लाह, चम्मच नहीं है, छोटी चमची कहाँ है। इतना बड़ा मेरा किचन है, इतना बड़ा मेरा किचन है कि बड़ी आई मैं बस इतना सा डाल रही हूँ, ये क्योंकि आपका गर्मी है भाई, गर्मी में ज़रा देख लीजिए, ये देखें डिज़र्ट है ये। हाय, इतना मुझे गुड़ पसंद है। आपको पता है मज़दूर जो है वो सारे दिन की धूल जो है ना, इतना सा गुड़ खाते हैं और उनका गला ठीक हो जाता है। अल्लाह ने कैसी कुदरत रखी है, सस्ती चीज़ है, लेकिन अब तो इसमें भी सुना मिलावट आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अच्छा जी, ये हमने डाली इसमें सौंफ पाउडर, और इससे ज़रा और अच्छा सा, मैं इलायची नहीं डाल रही भाई, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जब गर्मी है ना, तो बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें हैवी नहीं करनी है, जितनी हम खा लें। अब खाने के बाद अगर आपने ये 1 चम्मच ले लिया या सुबह नाश्ते में ले लिया, बस भाई मौजा ही मौजा। देखा ना, तभी तो मेरी दोस्त कह रही थी कि तुम तो सारा कुछ इतना ऑर्गेनिक खाती हो, सारे मर जाएंगे तो तुम जिंदा रह जाओगी तब आमीद कह रही थी तो बहन, हम तो सारे मर जाएंगे तो तुम तो ये सब खा के तो भाई अच्छा खाएं, बेशक सादा खाएं। लो जी, ये बन गया, गल मुक्की, इतनी सी तो बात थी। इसको हमने कौन सा गलाना है, ये आप घर में बना लें ना, मूंगफली भी ला के गुड़ में मिला लें। हाँ, और अगर गांव का गुड़ चाहिए तो बशीर से रब्ता करें साथ मार्केटिंग भी हो रही है। ये देखा, ये हो गया। अब ठंडा करके, और मैं ऐसे कहूँगी बेटे नाश्ते में ज़रा 2 चम्मच ये तो देना। ये हो गया, खेल ख़त्म जी जनाब। ये हो गए हमारे मखाने सौंफ के पाउडर के साथ, और हमने थोड़ा खोपरा डाला इसमें और गुड़ डाला, और आपके लिए ये खाने आसान हो जाएंगे। एक्चुअली तो वैसे भी खा सकते हैं, पर मैंने आपसे कहा था ना, बड़े अजीब से फीके से कागज़ की तरह ही लग रहे थे कुछ। इससे आसानी भी हो जाएगी, गुड़ में तो खुद ही बड़ा ही गुण है भाई, गुड़ तो कमाल चीज़ है। तो ये हमने आज 2 चीज़ें बनाई, हमने दाल चावल बनाया, हमने कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं बनाई है भाई। फिर वही बात, हमारा बहुत प्यारा भाई है शान हैदर, कनाडा में रहता है, इंजीनियर था पीटीवी में, ये इतनी फ़नी बातें करता है, ये उसने बनाई हुई ये बातें कि मोर के पाए और हिरन के कोफ्ते तो मैंने कहा भाई तुम तो नहीं बने कॉमेडियन, हमने तो तुम्हारा ये यूज़ कर लिया। देखे ना, एकदम सूखता जा रहा है और ये कड़क होता जा रहा है। तो ये हो गए मखाने और गुड़, मज़े का। मखाने के बाद 4-5 ये खाए, सुबह नाश्ते में खाए, ये देखिए आया ना मज़ा। मज़े करें मज़े, इतने महंगे नहीं होते मज़े। खुश रहें और खुश रखें लोगों को, फजूल की बातें मत किया करें, फजूल की बातें मत सुना करें। मजबूरी ना हो तो ऐसे बंदे को मुंह ना लगाएं जो आपको तंग करे, मजबूरी में लगाना भी पड़ता है वैसे खुदा हाफिज़।